नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में गिरावट और तेजी कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है। मंडे तक ऐसा लग रहा था सब खत्म हो जाएगा, निफ्टी 21,000 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, और आज ऐसा लग रहा है शायद बाजार वापस से बाउंस बैक और रिबाउंड कर रहा है और तेजी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। अपने स्टॉक्स पे बिल्कुल अर्जुन की तरह नजर बना के रखिएगा और अपने स्टॉक्स को गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिएगा। शेयर बाजार में गिरावट से अगर डरोगे तो बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि गिरावट हर मिनट, हर सेकंड और कभी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है 26,000 जब निफ्टी था तब स्टॉक्स नहीं टूट रहे थे? वो हमेशा चलता रहेगा। आपके इशारे पे नहीं नाचता बाजार, आपको इशारों पे नचाने की कोशिश करेगा, आपके दिमाग में अलग अलग सवाल लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डटे रहना है कन्विक्शन के साथ। आपको यह सोचना है कि कंपनी की अर्निंग आएगी 3 महीने बाद, और अर्निंग्स को देखने के बाद ही मैं फैसला लूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई आपके लिए शॉर्ट सिंपल एडवाइस। अगर आपके पास कैश पड़ा है, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स नीचे आ रहे हैं, मतलब एमएनसी कंपनियां टूट रही हैं भाई साहब। आपके लिए मौका क्रिएट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। उन पे ध्यान दीजिए, निवेश के मौके तलाशिए और निवेश कीजिए। बस एक चीज कहूंगा, गिरते बाजार में स्टैगर्ड वे में लो। स्टैगर्ड वे मतलब कि टुकड़ों में, और जब बाजार ठीक हो या तेजी में हो तो फिर एक साथ आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि फिर आपको स्टैगर्ड वे में लगाने का ना समय नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिलता बार बार। तेजी वाले बाजार में, गिरावट वाले बाजार में अगर एक साथ लगा दोगे, कल को गिर जाए तो अंदर से कांपने लगता है व्यक्ति। लेकिन अगर वहीं स्टैगर्ड वे में सोचा है ना, तो गिरावट में और लगाने का दिल करता है। यह सबसे अच्छी बात है। शेयर बाजार आपको सबसे ज्यादा तब डराता है जब आप कैश में ना हो, आपके पास पैसा खत्म हो जाए, तब सबसे ज्यादा डर लगता है। कभी भी नोटिस करना, अगर आपके पास कैश पड़ा होगा तो आपके बाजार की गिरावट में डर नहीं लगेगा, आप लगाने के लिए तैयार बैठे हो कि गिरा, ले मैं लगा देता हूं। लेकिन जिस दिन कैश खत्म हो गया उस दिन से आपको डर लगना शुरू, और गिर गया यार, लॉस 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 ऐसे होने लगेगा। लेकिन उस समय अपने आप को मोटिवेट करना खुद ही करना, किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि दिस शैल पास टू, बस सिंपल। दोस्तों, बात करें अगर कुछ बड़े स्टॉक्स जो करेक्शन में, उनके बारे में आज मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, कुछ स्टॉक्स को भी कवर किया है। इसमें भी मैं आपके साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स कवर करूंगा। देखो, खराब जो लग रही है वो सुधर जाएगी, और जो अच्छी लग रही है वहां पे मे भी पैसा बनाना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा। 2025 कुछ ऐसा ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। अब आता हूं टॉपिक पे। ये सारी चीजें आपके लिए एज ए इन्वेस्टर समझना जानना बड़ा जरूरी है, इनफैक्ट इस मार्केट में। तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों रिजल्ट्स पेश करे हैं। पहले मैं रिजल्ट्स बताना चाहूंगा आपको। एक्सिस बैंक के स्टैंड अलोन प्रॉफिट 6304 करोड़ पे आया है। अनुमान 6284 करोड़ का था, तो अनुमान को बीट कराया। अच्छे नंबर्स बोलूंगा मैं। इंटरेस्ट की बात करें तो 27,960 करोड़ के सामने 30,950 करोड़ का बैंक ने ब्याज कमाया है, तो ये भी बढ़िया ही आंकड़ा है। जीएनपीए एनएनपीए की बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहे हैं, कोई खास बढ़त नहीं है, तो ये भी अच्छा है। 1.44% से 1.46% पे जीएनपी आए हैं, तो ज्यादा कोई नहीं बढ़ा। तो एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल्ड है, ऐसा कह सकते हो आप। एनएनपीए 0.34% के सामने 0.35% है, तो ठीक है, अच्छे ही है, मैं अच्छा बोलूंगा। प्रोविजंस 2200 करोड़ के सामने 2156 करोड़ है, तो ये भी ठीक है। ठीक है जी, तो एक्सिस बैंक के नंबर्स को मैं तो थम्स अप कहना चाहूंगा, तो ठीक नंबर लग रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पे। दोस्तों स्टॉक्स में आपको ज्यादा डीप रिसर्च करनी है खुद। मैं बोलूंगा आप केवल उसी को पढ़ोगे। मैं सेक्टर बताता हूं। एक है टेक्सटाइल सेक्टर, जहां पे आप जितनी रिसर्च कर सकते हो, जितना स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो। अर्निंग्स, डेट मत, ऐसी कंपनी देखना है डेट नहीं होनी चाहिए। पहली, जब हम किसी ऐसे सेक्टर में जाए इसमें बड़ी कंपनियां मिलना मुश्किल होती हैं, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं टेक्सटाइल की, किसी का 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, किसी का 5,000 करोड़ का है। तो छोटी कंपनियों में ये देखना डेट ना हो यार ज्यादा। कर्ज जिस पे होता है ना, वो फिर मुश्किल उभर पाती है कंपनी, छोटी कंपनियां स्पेशली, और स्पेशली इस समय में जहां पे थोड़ी डिमांड कम है, तो डेट ना हो, पहली बात। और आपको भी क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा यार मैंने रिसर्च करके लिया है। दूसरी चीज आपको देखनी है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पे आप ये देखिएगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर उठा रहा है क्या। बड़ा इन्वेस्टर कौन है? एफआईआईज हो सकते हैं, डीआईज हो सकते हैं, प्रमोटर्स हो सकते हैं। पब्लिक नहीं उठानी चाहिए। पब्लिक का स्टेक अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा अवॉइड, हटा, ये नहीं, इस पे रिसर्च नहीं करनी। तीसरी चीज आप जरा चेक करिएगा, कंपनी की अर्निंग्स हर जगह आपको उपलब्ध होती हैं कि कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं। नहीं बढ़ रही हैं, कोई मैटर नहीं है, बस देख लेना कि लॉस 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 ऐसा तो नहीं हो रहा। और अगर ऐसा हो रहा होगा ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको खराबी मिलेगी, तो आप पहले ही चेक कर चुके हो। ठीक है।
तीसरा प्लेटफॉर्म आप चेक कर चुके हो अर्निंग्स का। चौथा प्लेटफॉर्म आपने चेक करना है पीई रेशो, कि किस पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एवरेज पीई क्या है उस कंपनी का 5 साल का। बस ये 4-5 चीजें चेक करो टेक्सटाइल में, जो सबसे बेटर हो उन्हें लिख लो, वॉच लिस्ट बना लो। अब देखो 2-4 दिन की कैसे ट्रेड कर रहे हैं ये, फिर वहां पे आप निवेश के मौके तलाशिए एक प्रॉपर लेवल्स के साथ। आगे दूसरा सेक्टर है दोस्तों फर्टिलाइजर्स का। देखो बजट आ रहा है, रेलवे और फर्टिलाइजर चलते हैं, लेकिन चले ही नहीं इस बार। आज रेलवे में तो एक्शन हो गया, लेकिन फर्टिलाइजर स्टिल अभी तक शांत पड़े हैं। फर्टिलाइजर में तो चंबल फर्टिलाइजर तो एक कॉमन थीम है, जो मैंने हर बारी आपके साथ डिस्कस करी है और हर बारी हम कहीं ना कहीं ठीक पड़ जाते हैं। 450 470 के पास ही, क्योंकि मैं हमेशा करता हूं उसे, कभी ऊपर किया ही नहीं। आज की डेट में देखा जाए तो अभी चंबल फर्टिलाइजर 496 है, स्टिल अच्छा ही लग रहा है, लेकिन क्या है कि रेंज के ऊपरी स्तर पर आ गया है। 500 रुपए से ही गिरा था ये स्टॉक, तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें पोटेंशियल लगता है। वेट करिए, 470 के अराउंड लेने के मौके तलाशिए, 450 का एसएल लगाइए, ऊपर में वापस से 520 530 550 मिल जाता है ये। तो एक ये स्टॉक हो गया जहां पे हमें नजर बनानी है। अच्छा, एक स्टॉक है दोस्तों फैक्ट, बट इसके वैल्यूएशन महंगे हैं, तो जब भी इसमें आप काम करो तो थोड़ा सा प्रॉपर एसएल के साथ काम कीजिएगा। ये स्टॉक है जहां पे आप नजर बना के रख सकते हो। एक और स्टॉक जहां पे आप मतलब पूरे फर्टिलाइजर पे अगर आप लंबी थीम देख रहे हो कि कंपनी बहुत दमदार है, तो पीआई इंडस्ट्रीज और बायर क्रॉप साइंसेज, ये एग्रोकेमिकल में अच्छा है। केमिकल्स आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे आप नजर बनाइए, थोड़ा विजन रखिए और रिसर्च कीजिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।